पढ़ेंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन अल्कली मेटल I will start next property of the alkali metal. Next property of alkali metal is the softness. Okay, softness. Softness is the next property of the alkali metal. Okay, these are soft malleable. These are soft malleable ductile solid. These are soft malleable ductile solid which can be cut by knife, which can be cut by they possess metallic sign. They possesses metallic sign on fresh cutting. एक मिनट, मेटालिक साइन या लस्टर on fresh cut surface. Okay, fresh cut surface. ये देखो मेटल है तो मेटल की सारी प्रॉपर्टी होगी कि मेटल क्या होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और क्या होता है उसमें सोनरस साउंड होती है। ठीक है, लेकिन ये जो मेटल है बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो मेटल तो है ही, इनको हम कट कर सकते हैं नाइफ से। ये मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर सारी मेटल इनके अंदर सारी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है उनके पास, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से। ठीक है, अब इसके बाद दे पासेस मेटालिक लस्टर। इनमें मेटालिक लस्टर तो होता है, जैसे दूसरे मेटल होते हैं उनमें शाइनी सरफेस होती है, वैसे इनमें भी शाइनी सरफेस होती है, मगर उस सरफेस को देखने के लिए हमें कट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। फ्रेशली इसको कट करेंगे तब हमको ये दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसको नोट कर लो। एक मिनट, एक मिनट। देखो यहाँ पे मेटालिक लस्टर लिखा। लस्टर का मतलब होता है मेटल की जैसा चमक। जैसे कि अगर कोई भी फ्रेशली कटेड सरफेस होगी, कट सरफेस होगी, उस सरफेस पे जो है कि चमक होती है। ठीक है, तो वो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। हमारी अगला टॉपिक है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम अगर किसी का होता है तो एल्कली मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल्स हैज एल्कली मेटल
as highest atomic volume in respective period, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ता ही जाता है, ठीक है। on moving top to bottom atomic volume increases from lithium to cesium, ठीक है। किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम अगर किसी का होता है तो वो वॉल्यूम होता है इनका एल्कली मेटल्स का। दूसरी बात ये कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या है कि बढ़ता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको नोट कर लिया सबने? अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सर, हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो। सर सबसे ज्यादा मेटल कैरेक्टर दिखाने वाला सर कौन सा एलिमेंट है? देखो सबसे ज्यादा अगर मेटेलिक कैरेक्टर देखो तो सीजियम को हम कह सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट मेटेलिक अगर कोई भी ग्रुप है तो वो अल्कली मेटल का है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। अब फ्रांसियम तो रेडियोएक्टिव हो गया, तो बचा कौन, सीजियम। सीजियम को हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसके अंदर है, लेकिन मतलब सबसे अच्छा मेटल भी है, उसको चाकू से काट भी सकते हैं। देखो देखो इसमें क्या कारण है ना कि ये इसको उतनी आसानी से चाकू से नहीं काट सकते। एल्कली मेटल में सॉफ्टनेस का कारण है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या कर लेंगे, इनर्ट गैस जो है कॉन्फ़िगरेशन को पा जाएंगे, ठीक है। तो इस फ्री एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इसके अंदर सॉफ्टनेस है, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टर की बात की अगर बात करते हैं कि जैसे कि मैलिएबल और डक्टाइल को लेके तुम बात कर रहे हो, ठीक है। मैलिएबल और डक्टाइल की बात कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी अदर की तुलना में थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से थोड़ी इसके अंदर सॉफ्टनेस है, लेकिन मैलिएबल है, डक्टाइल है, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा अगर मैलिएबल और डक्टाइल की बात करोगे तो सिल्वर और गोल्ड तुम्हें मिल जाएगा, सिल्वर और गोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। चलो आयनाइजेशन इंथैल्पी देख लेते हैं, इंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम, ठीक है। और आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो एल्कली मेटल होते हैं इनकी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी रिस्पेक्टिव पीरियड में। these these elements has these elements has least ionization enthalpy in respective period,
पीरियड। किसी भी पीरियड में अगर देखा जाए तो इनकी अनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। लेकिन अगर कोई रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाएंगे, इसलिए अनाइजेशन एंथैल्पी इनकी सबसे कम होती है। ठीक है, और जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, down the group, ionization enthalpy decreases from lithium to francium। ठीक है, और लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सबको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है कि नहीं? व्हाट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी? जो हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाते हैं, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इनकी अनाइजेशन एंथैल्पी जो इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह से ही हाई हो जाती है। डियर सेकेंड अनाइजेशन एंथैल्पी is highest in respective period okay after loss of one electron। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इलेक्ट्रॉन लूज कर लेने के बाद जो है कि वो बहुत ज्यादा हो जाती है ड्यू टू अटेनिंग, लिखते हैं यहाँ पे ड्यू टू, ये ऊपर इरेज कर देते हैं लाइन, ड्यू टू अटेनिंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सोडियम की अनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी सोडियम आयन से। ठीक है, सोडियम की एंथैल्पी कम होगी सोडियम आयन से, क्योंकि सोडियम आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। चलो नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ही। लेकिन मेन क्या है कि यहाँ पे लूज करने के पीछे रीजन क्या है? लूज करने के पीछे रीजन है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना। मेन तो रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों किए, इसलिए कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा गए। अब अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा गए तो फिर से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया सबने। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो लूज करने के बाद क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यानी वो कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट दोज हु लूज इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर देखें तो किसी भी पीरियड में अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, alkali metals are highly electropositive, positive in nature, in respective period, ठीक है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये जो, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे थे कि ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप जाकर के बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर increases in group from top to bottom, ओके। टॉप टू बॉटम जाने पर ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ने के पीछे भी कारण क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन, ग्रुप होगा कि पीरियड होगा, नो बेटा ग्रुप होगा। डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम होती जाती है क्योंकि साइज बड़ी होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता जाता है। तो यहाँ भी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम होती जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मोस्टली क्या होते हैं, यूनिपॉजिटिव होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +1 होता है हमेशा, ठीक है ना। अल्कली मेटल so only +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, ठीक है। क्यों शो करते हैं,
क्योंकि जो इनका यूनी पॉजिटिव आयन होता है वो क्या करता है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी हम लोग लिखते चलते हैं, क्योंकि रीजन असर्शन में ये काम आएगा। बिकॉज दियर यूनी पॉजिटिव आयन attains stable electronic configuration, stable electronic configuration, ठीक है, attains stable electronic configuration। आई बात समझे? तो ये जैसे कहने का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम है 11 है तो 281 है, अब ये प्लस हो गया Na प्लस, ठीक है, तो ये हो गया 2 और 8, अब ये किसके बराबर हो गया 10, यानी कि हो गया ये नियॉन के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे +1 के आगे कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, +1 के आगे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ये असर्शन के रूप में आएगा तो कहीं ये रीजन के रूप में आ जाएगा, तो देखना होगा कि हमें बोथ जो है सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में हम रखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, इसको नोट कर लो फटाफट। सर या पॉजिटिव आयन सर। बेटा यूनी पॉजिटिव आयन बहुत सिंपल है, कोई उसमें जो है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। यूनी मतलब होता है वन, यूनी मीन्स होता है वन। अब इसके ऊपर सोडियम के ऊपर कितने प्लस चार्ज है, 1, लिथियम के ऊपर कितने प्लस चार्ज है, 1, तो ये यूनी पॉजिटिव हो गया। जिसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो डाई पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ओके सर। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात रहे पूछ सकते हो। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज हम बता देते हैं कि देखो ये जो सोडियम है, यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे, सबने नोट कर लिया होगा, इसी हेडिंग में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जो सोडियम जो एल्कली मेटल है, अल्कली metals are paramagnetic, due to presence of electron, one electron in या one unpaired electron, paired electron in valence shell, ठीक है। लेकिन जो अल्कली मेटल आयन होते हैं, अल्कली मेटल आयंस आर डायमैग्नेटिक, due to presence of paired electron। अब इसको हम क्लियर करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से यहां देख सकते हो, एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पोटेशियम इस बार ले लेते हैं 19, ठीक है, ये है 28881, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरह का करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
एंड 4s1, ठीक है। अब यहाँ पे यस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बाकी इस पी में भी देखोगे पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑल दोज सब्सटेंस व्हिच हैव unpaired electron in valence shell, they get attracted in magnetic field and they show magnetic behavior in magnetic field. Okay, जितने भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं और उस अट्रैक्शन के कारण उनके अंदर मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब हम अगर पोटेशियम आयन का एग्जांपल लेते हैं K+ का, तो ये हो जाएगा 288। अगर हम इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो यहां से लेके यहां तक हम देख रहे हैं सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक p का बना के देख लेते हैं, p में केवल लास्ट वाले का बना के देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर सुनाई नहीं सर अभी आपकी आवाज मुझ पे फंस गई सर लास्ट टाइम। अच्छा, आवाज फंस गई थी? अरे इतना दूर जा रही है तुम्हारे पास, तो कहीं रास्ते में फंस गई होगी ट्रैफिक में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये पोटेशियम आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को, या ये कहें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर देता है। तो इस वजह से जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। तो हम एक बार फिर बोल देते हैं कि दो सब्सटेंस which have paired electron, they do not show attraction in magnetic field, okay, because paired electron cancel out their magnetic property, ठीक है, एक दूसरे की। अब इसको अगर हम जैसे सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने पोटेशियम डाल दिया, इसको डाला पोटेशियम को, तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह का जो है कि फील्ड दिखाएगा, इस तरह का। ये सोडियम इस तरह से अट्रैक्ट हो गया है, ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन को शो कर रहा है, अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम इस सोडियम पोटेशियम आयन को अगर हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इस तरह से रिपल्सन शो करेगा, ये है रिपल्सन, यानी कि ये अट्रैक्शन नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड में। आई बात समझ में? आई होप ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कहीं परेशानी, बदहजमी, खट्टी डेगार, जुकाम, नजला, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो रही हो तो पूछ सकता है कोई भी। चलो फिर दिक्कत नहीं है तो आज के लिए इतना ही।